कैमरा ऑन है, मेरे बॉल शायद देख नहीं रहे। एनीवेज, बॉल टैम्परिंग का केस सामने आया, लेकिन इस बार साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को लेके हम इस बारे में बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर के साथ। शोएब अख्तर, वेरी सिंपली ये बताइए, बॉल टैम्परिंग कब से हो रही है? इतने टाइम से इस बात का जिक्र आता है बार बार मीडिया के अंदर, अब तक आईसीसी क्यों नहीं इस चीज को कंट्रोल कर पाई है? मैच फिक्सिंग और बॉल टेम्परिंग 1800 से हो रही है, और पहली मैच फिक्सिंग 1816 में हुई थी, 1820 में कहीं से मैच, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये मैच फिक्सिंग और बॉल टेम्परिंग काफ़ी अरसे से चल रही है। इसकी वजह, मेन वजह इसके लॉज का डिफाइन होना नहीं है, बॉल टेम्परिंग का, मैच फिक्सिंग का, और इसके अलावा क्रिकेट में और चीटिंग का। हम जो सारा व्यू करते हैं बॉल टेम्परिंग पे सारा वो बना के पेश करते हैं, क्योंकि बॉल दुनिया के बेस्ट रिवर्स स्विंग करने वाले जो बॉलर थे वो पाकिस्तान के पास थे। हमने बॉल टेम्परिंग का इशू इतना बड़ा बना दिया बिकॉज के पाकिस्तानी बॉलर्स रिवर्स स्विंग के मास्टर थे। दुनिया सारी बॉल टेम्परिंग करती है, दुनिया सारी। बात ऐसे जो हो रही है कि हम ये नहीं पता कि आज जो उन्होंने किया है साउथ अफ्रीका ने, हम उसकी बात करते हैं कि जी बॉल टेम्परिंग तो हो रही है, मगर क्या उसको लीगल तो हम नहीं कर सकते ना। आज जो साउथ अफ्रीका ने किया उसको फिर आप क्या कहेंगे? लेकिन देखें, बॉल पे बॉटल टॉप मारना, जिबे मारना, सैंड पेपर मारना या कोई और सब्सटेंस यूज करना, ये अलाउड नहीं होना चाहिए भाई मेरे। मैं यही कह रहा हूं आपसे। लेकिन नाखून से आप उसके मिट्टी हटा सकते हैं, उसके जो मिट्टी लग जाती है सुराख पे या सिलाइयों पे, वो आप हटा सकते हैं। ये लॉज डिफाइन करने चाहिए आईसीसी को। जब आईसीसी को देखा, आईसीसी ने देखा या दुनिया ने देखा पाकिस्तान के पास बेस्ट बॉलर आए तो 2 बाउंसर खत्म कर दिए। जब रिवर्स स्विंग के हम मास्टर हो चुके हैं दुनिया में, तो हमारी रिवर्स स्विंग बंद करने के लिए 35 ओवर के बाद बॉल चेंज कर दिया। फिर आपने 2 नए बॉल इंट्रोड्यूस करा दिए। अच्छा, अब मसला ये है कि अब इन मरी हुई विकेटों पे बॉलर करे तो करे क्या? फंसे हुए बॉलर, और वो करते हैं कि जी जल्दी आउट करने के चक्कर में बॉल को खराब करते हैं, बॉल को स्विंग कराने की कोशिश करते हैं। गलत किया है, गलत किया नहीं। देखिए शोएब, वो है नंबर 1 टीम, दुनिया की नंबर 1 टीम अपने आप को कहलाते हैं, मगर उसके बाद ये हरकत करने से अब उनका क्या इमेज रहेगा? देखिए, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मैच का, और वो अब ना सिर्फ खुद फंसे हैं बल्कि उन्होंने अपने कप्तान को भी फंसा दिया है। अब उनका कप्तान भी फंस गया। अब मुझे लग रहा है स्मिथ पे भी शायद फाइन से भी ज्यादा हो सकता है। और इतनी बचकाना हरकत की है उन्होंने कि मैं आपको बता नहीं सकता। पूरा टेस्ट मैच खराब कर दिया, सीरीज खराब कर दी, और आने वाली पूरी अगली वनडे सीरीज तक ये उनको हाउंट करेगी। और इसका सारा जिम्मा जो होता है वो कप्तान पे जाता है, बिकॉज कप्तान इंचार्ज होता है फील्ड पे, और फील्ड पे जो कुछ होता है वो कप्तान के नोटिस में होना चाहिए। ये लॉ है आईसीसी का, और अगर कप्तान उस चीज को नहीं देख रहा तो कप्तान इज इक्वली एज बैड एज अदर पीपल। शोएब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपसे कुछ देर पहले आमिर सोहेल ने ये बात कही थी कि अगर बॉल टैम्परिंग नहीं होती तो पाकिस्तान की जो मेन बॉलर्स हैं उनकी आधी विकेटें भी नहीं होती। क्या ये बात सही? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और शायद वो किसी हद तक ठीक भी हो सकते हैं और शायद किसी हद तक ठीक नहीं भी हो सकते हैं। ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर पता नहीं उनके किस तरफ इशारा किया उन्होंने, ये मुझे नहीं पता। अगर उनका 2Ws की तरफ इशारा है तो शायद ये उनसे भी पूछा जाए तो बेहतर है। लेकिन ये बात सच है कि पाकिस्तान ने रिवर्स स्विंग से बहुत आउट किया दुनिया में। अच्छा शोएब, ये बताओ कि मैं आया था तब तक शोएब, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड का क्या होगा अपने कप्तान की तरफ और अपने खिलाड़ियों के लिए? मेरा ख्याल साउथ अफ्रीकन बड़ा स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे इस चीज पे, और मुझे लग रहा है कि आईसीसी इस पे बड़ा स्ट्रिक्टली एक्शन लेगा, और इसके साथ साथ मैच रेफरी बड़ा स्ट्रिक्टली एक्शन लेगा इस पे। और मुझे लगता है कि इन दोनों प्लेयरों पर बैन लग जाएगा, और इन पे 4-5 मैचों का बैन लग जाएगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बड़ी बच्चों वाली हरकत की है, नोइंग दैट कि कितना कैमरा लगा हुआ जिप खोल के जिप पे मार रहा है। यार भाई मेरे, हम शाइन करते थे तो अगर जिप थी भी तो पता नहीं लगता था। शोएब, वो वंस शोएब, यहाँ पे आप हमें थियोरी बता रहे हैं, आप प्रैक्टिकल करके आप दिखाएं किस तरह से बॉल टैम्परिंग की जाती है। शोएब, आपके पास बॉल होती तो हम आपको जरूर देते, आप हमारे पास नहीं है, तो मैं थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ। ये शाइनी पार्ट है, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो रफ एरिया है। रफ एरिया को खुरचा जाने की कोशिश की जाती है। अगर आप देखें तो गेंद पकड़ के आप इस तरह उसको खुरचते हैं, और ये जो है बॉल टेम्परिंग के उसमें जुमरे में आ जाती है। इसलिए कि हम जानबूझ के गेंद का शेप बदल रहे हैं, उसकी कंडीशन बदल रहे हैं। अगर वो नेचुरल हो तो सही है, मगर अगर हम जानबूझ के करेंगे तो ये गलत है। या फिर ये सिलाई को खोल देते हैं,
इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको याद हो अटर्टन ने जो है बजरी भर दी थी ताकि इसका वेट बढ़ जाए, तो ये भी जो है टेम्परिंग के जुमरे में आ जाता है। सिकंदर, आपसे हम और भी पूछेंगे एग्जैक्टली किस तरह से बॉल टैम्परिंग होती है, लेकिन आपने अटर्टन का नाम दिया, इसका टाइम से बॉल टैम्परिंग हो रही है। कब से ये बॉल टैम्परिंग शुरू हुई है, आइए आपको दिखाते हैं। बॉल टेम्परिंग की कहानी तो बड़ी पुरानी है, लेकिन इसका शोर मचा 1992 में, जब पाकिस्तान के 2Ws ने इंग्लिश बैट्समैनों को ढेर किया। सीरीज पाकिस्तान जीत गया, लेकिन इंग्लिश मीडिया ने दोनों पाकिस्तानी बॉलर्स पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाया। लेकिन सबसे पहले इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल अथर्टन को कैमरे की आंख ने बॉल टैम्परिंग करते हुए देखा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हर सीधे रास्ते की तेरी चाल। सन 2000 में पाकिस्तानी खिलाड़ी वकार यूनुस और अजहर महमूद को भी जुर्माने का सामना करना पड़ा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल। एक साल बाद 6 भारतीय क्रिकेटर्स भी बॉल टैम्परिंग करते हुए पकड़े गए, जिसमें सबसे आगे निकले सचिन तेंदुलकर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, 2003 में शुएब अख्तर को न्यूजीलैंड के खिलाफ बॉल टैम्परिंग के इल्जाम में मैच फीस का 75% अदा करना पड़ा। 2006 में पाकिस्तानी टीम पर ऑस्ट्रेलियाई अंपायर डैरल हेयर ने भी बॉल टैम्परिंग का इल्जाम लगाया, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान इंजमामुल हक ने ओवल के मैदान पर न सिर्फ इल्जाम मुस्तरद किया, बल्कि मैच जारी रखने से भी इनकार कर दिया। 2010 में 2 इंग्लिश क्रिकेटर्स जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपने जूतों से बॉल को खराब किया। शोर मचा, तमाशा भी बना, लेकिन दोनों को सजा न हुई। इसी साल शाहिद आफरीदी ऑस्ट्रेलिया में बॉल चबाते हुए पकड़े गए। पाकिस्तानी टीम के कप्तान को 2 T20 मैचेस की पाबंदी का सामना करना पड़ा। जेंटलमैन्स गेम को दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने बदनाम किया। दुबई टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के T20 कप्तान फाफ डु प्लेसी भी क्रिकेट से बदतमीजी करते हुए पकड़े गए। किसी ने बॉल को बाइट किया तो किसी ने बॉल को अपने पैर के नीचे रगड़ा बॉल टैम्परिंग करने के लिए। शोएब, आप ये बताइएगा, बॉल टैम्परिंग से क्या सिर्फ रिवर्स स्विंग ही होती है या और भी चीजें की जा सकती हैं, डिफरेंट वेरिएशंस लाई जा सकती हैं? रिवर्स स्विंग से आप 1 यार्ड तेज हो जाते हैं। आपकी जब स्विंग आ जाती है तो आप तेज भाग के आते हैं और आपकी जो लेंथ है वो फर्क हो जाती है, आपकी लाइन फर्क हो जाती है, आप बहुत कमांडिंग पोजीशन में आ जाते हैं, आपको कंट्रोल आ जाता है। कंट्रोल के अलावा आप अपनी मर्जी से बॉलिंग शुरू कर देते हैं, तो इससे बड़े फायदे हैं। शोएब, इस वक्त तो पाकिस्तानी बैट्समैन खुद ही आउट हो रहे थे, इतनी पोजीशन में थी साउथ अफ्रीकन टीम, फिर क्या करने की जरूरत पड़ी उनको ये सब? मैं तो यही तो सोच रहा हूं कि उन्होंने ये हरकत करने की जरूरत क्यों समझी कि जहां पाकिस्तानी बैट्समैन खुद ही आउट हो रहे हैं, खुद ही विकेट दे रहे हैं, ना इमरान तार ने आउट किया और ना ही कोई इतनी जबरदस्त बॉलिंग की, उसने खुद ही आउट हो रहे हैं, तो पता नहीं करने की जरूरत क्यों पड़ी। बिसाइड देखिए, पाकिस्तान बैटिंग ने जो करना, सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान बैटिंग ने बहुत बुरा किया। हाँ, हम सारे समझते हैं बहुत बुरा किया। अब अच्छा क्या कर सकते थे वो बात करनी चाहिए थी हमें। क्रिटिसाइज सारे कर रहे हैं, हमने भी किया, आपने भी किया। अच्छा ये कर सकती थी पाकिस्तान बैटिंग इस इनिंग्स में अपना कैरेक्टर शो कर सकती थी। अपना कैरेक्टर इसलिए शो कर सकती थी कि लंबा खेल सकती थी, फाइट बैक करती, मैच ना जीतते लेकिन पूरा फाइट बैक करते और 400 स्कोर के पास पहुंचने की कोशिश करते, और ये फाइट बैक होती पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान ने वो नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब अख्तर। आपको एक स्कोर बता दें, पाकिस्तान की जो है इस वक्त 132 रन से बैटिंग करी है, 4 विकेटें गिर चुकी हैं। पाकिस्तान की टीम जो है इस वक्त मैच सेफ तो दूर की बात, इनिंग्स डिफीट से भी लगता है बिल्कुल हार सकती है, लेकिन फिलहाल हमारे स्पोर्ट्स कोर्ट से इतना